हमारा देश संपूर्ण दुनिया का विश्वगुरु था। अनेक राजाओं के राज्यों से मंडित था। कवि चक्रवर्ती सम्राट भी होते थे। 1000 साल तक आक्रामकों के पैरों तले रौंदा गया। पारतंत्र में जीना पड़ा। धर्मस्थलों की सब बातों की हानि हुई। वो वैभव के दिन नहीं रहे, वो आक्रमण के दिन भी चले गए। अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले। तब भी भारत था, अब भी भारत है। हम भारत के लोग हैं, हम हिंदू समाज है, हम हिंदू राष्ट्र है। हम सारी दुनिया को सेवा का संदेश देंगे, त्याग का संदेश देंगे, धर्म का संदेश देंगे। वैसा हमारा जीवन होगा, उससे दुनिया सीखेगी। हमारा देश संपूर्ण दुनिया का विश्वगुरु था। अनेक राजाओं के राज्यों से मंडित था। कवि चक्रवर्ती सम्राट भी होते थे। दुनिया का एक बहुत बड़ा संबल भारतवर्ष था, तब भी भारतवर्ष था। और 1000 साल तक आक्रामकों के पैरों तले रौंदा गया। पारतंत्र में जीना पड़ा। धर्मस्थलों की सब बातों की हानि हुई। जबरदस्ती मतांतरण होने लगा। ये सब था, तब भी भारत था। वो वैभव के दिन नहीं रहे, वो आक्रमण के दिन भी चले गए। अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले। तब भी भारत था, अब भी भारत है। और इसलिए भारत क्या है? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि दुनिया में कुछ भी होने के पहले भारत पहले, वो जो है वो बने। उसको समझना है, उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना है। तो हम यानी शरीर मन बुद्धि नहीं, हमारा चिरंतन अस्तित्व आत्मा के रूप में रहता है। संस्कार लेके हम चलते जन्मों जन्मों। हम है ये समझकर, सारा भय छोड़कर, कर्तृत्व पुरुषार्थ इस राह पर चलना, फल की चिंता किए बिना। और जो किया अपने अहंकार से उसमें लिप्त न होते हुए, मैंने किया, मेरा क्या हुआ, मेरे लोगों का क्या हुआ, ये न सोचते हुए जब जो करना है वो करना। लोकमान्य तिलक 6 वर्ष कारावास मंडाले में रहे, गीता रहस्य लिखा वहां। वापस आए, देखा सारी जागृति शून्य हो गई थी, कोई नहीं था साथ देने वाला। दूसरे दिन अपने वृत्तपत्र का पहला अग्रलेख छूटने के बाद लिखा उन्होंने, उसका नाम था पुनश्च हरिओम। प्रथम प्रतिबंध के बाद पूजनीय गुरुजी को कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब अपनी हालत जो हो गई है, ये शाखा वगैरह नहीं चल सकता, ऐसा लगता है, कुछ और करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आप लोग तो समझदार हो, जो चाहे वो करो, मेरा मैंने तय किया है। आप लोग आएंगे साथ तो आपके साथ, आप नहीं आएंगे तो आपके बिना। मैं फिर से 5 बालकों को हाथ में लेकर मोहिते सायन शाखा शुरू करूंगा। ये है, हमको करते रहना है। लाभ हानि, यश अपयश, राग द्वेष, सबकी चिंता छोड़ के, इन दुविधाओं से बाहर निकलकर धर्म के लिए, देश के लिए, ईश्वर के लिए, अपने आत्मा के सम्मान के लिए हमको अपना कर्तव्य करते रहना है। उससे क्या मिलेगा ये सवाल नहीं करना, अपना धर्म चलना। हम भारत के लोग हैं, हम हिंदू समाज है, हम हिंदू राष्ट्र है। हम सारी दुनिया को सेवा का संदेश देंगे, त्याग का संदेश देंगे, धर्म का संदेश देंगे। वैसा हमारा जीवन होगा, उससे दुनिया सीखेगी। और ऐसा हमारा जीवन हो, इसलिए हमें करना क्या है? तो हमारी सभी परंपराओं का, जो भारत में आज तक हो गई उन सब का, और भारत में आगे होगी उनका भी, या यूं कहे कि विश्व में विज्ञान और अध्यात्म के बारे में जितना विचार पहले हुआ है और बाद में भी होगा, उन सब का निचोड़ हमारे हाथ में 700 श्लोकों में भगवान व्यास ने दिया है, श्रीमद् भगवद गीता के रूप में। सदा के लिए हमारे लिए एक दीप है, उसका अध्ययन करना, उसका अर्थ समझना, आज की परिस्थिति में आचरण के रूप में उसका अर्थ क्या होता है वो जान लेना। छोटी छोटी पुस्तिकाएं महाराष्ट्र ने प्रकाशित की है, और उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाना।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।